औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। नाज़रीन मोहतरम, मलिक मोहम्मद नवाज सोकी ने लोक विरसा करप्शन स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद बहुत सारी तफसीलात डिमांड की। फिर उसके बाद लोक विरसा इंतज़ामिया ने कुछ मामलात के अंदर जवाब दिया, फिर कुछ जवाब नहीं दिया। फिर हमने वेरीफाइड डाटा जो है वो मांगा राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए, और आज एक और हेयरिंग हुई है राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर, जिसके अंदर एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है। कुछ मालूमात दी गई है, लेकिन फिर कुछ मालूमात जो है उसको छुपाने के लिए आर्टिकल 7 का सहारा लिया गया है। नाजरीन, जो तफसीलात मौजूद हैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी का मौकफ लेने से पहले मैं इस तरफ जरूर आऊंगा कि क्या तफसीलात जो हैं वो अभी तक इस लेटर से जो जवाब इन्होंने आज लोक विरसा की जानिब से आज इनके हवाले किया गया, और वो जाहिर है पब्लिक डोमेन का हिस्सा है, तो उसके ऊपर क्या तफसीलात हैं पहले वो आपको बता देता हूं, और उसके बाद फिर आप देखिए कि कहां पे क्या चीज अपनी जगह पर है या नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि एम्बिग्विटी अभी भी कायम है। जवाब देने में लैतोलाल से काम लिया गया है। लिखा गया है लेटर के अंदर, यह लिखा हुआ है कि 2 लोक विरसा म्यूजियम्स ड्यूरिंग द पीरियड, उसका जो अर्निंग है वो बताई गई है कि 22 करोड़ 77 लाख रुपया जो है वो टिकट की सेल से हमें हासिल हुआ है। इसका ब्रेकअप मांगा गया था। उस ब्रेकअप में सिर्फ 2 लाइनें मौजूद हैं, यानी ये मैं दरखास्त करूंगा कि मलिक साहब जो हैं वो दिखा भी दें। और इसका ब्रेकअप ये दिया गया है कि जी अब आप देखें मज़का खेज तफसीलात के जो म्यूजियम है हेरिटेज म्यूजियम, उस पे 2020-21 में 80 लाख रुपए, 21-22 में 1 करोड़ 54 लाख रुपए, 22-23 में 1 करोड़ 42 लाख रुपए, 23-24 में 2 करोड़ 60 लाख रुपए तकरीबन, और 24-25 के अंदर 3 करोड़ 8 लाख रुपए के इर्द गिर्द जो है वो अर्निंग की गई है। जबकि PMM यानी वो टिकट्स जो बाहर दरवाजे के ऊपर जो टिकट्स रिसीव होती रही हैं, ये 20-21 में 67 लाख रुपए, 21-22 में 1 करोड़ 65 लाख रुपए, जबकि 22-23 के अंदर 1 करोड़ 74 लाख रुपए। मलिक नवाज सोकी साहब जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं उसकी तरफ भी आगे आता हूं। अभी मैं नाजरीन को तफसीलात बता दूं कि 4 करोड़ 28 लाख रुपए 23-24 में, और 4 करोड़ 96 लाख 82 हजार रुपया जो है वो बनता है 24-25 में। और टोटल अमाउंट जो बताई जा रही है वो कहा गया है कि जी हमें 22 करोड़ 77 लाख रुपया अर्निंग हुई है। गो के अगस्त के पैसे अभी भी मेरा ख्याल है कि लोक विरसा की जानिब से फनकारों को पेमेंट नहीं हुई, लेकिन 5 साल ये 5 साल का कहा जा रहा है। ये 5 साल का कहा गया है कि 22 करोड़ 77 लाख रुपया जो है वो बनता है। लेकिन इससे आगे आपको एक और चीज मजे की बताता हूं कि हमने एक स्टोरी की थी, आपके सामने रखा था कि जो बैंक है लोक विरसा बैंक, वो काम कर रहा है पूरी तरह से। कर्जा ले लें, कर्जा दे दें, वो कैश की अर्निंग है, कैश आगे आ रहा है जा रहा है, कैश की सारा कैश फ्लो है। उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त जवाब दिया गया। मैं अंग्रेजी में आपको पढ़ के सुना देता हूं। नो प्रोविजन एग्जिस्ट इन द सेड ऑर्डिनेंस फॉर ग्रांट ऑफ एनी लोन्स, यानी हमारे पास कानून में कोई जगह मौजूद नहीं है कि हम किसी को कर्जा दें। ठीक है, ठीक हो गया। और उसके बाद पैरा 4 जो आपको जवाब दिया गया राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन के जरिए से, उसमें कहा गया है द एलिगेशन कंसर्निंग द ग्रांट ऑफ अलेज्ड ऑथोराइज्ड लोन्स टू अनऑथोराइज्ड लोन्स टू द एम्प्लॉइज बाय फॉर्मर अकाउंट्स ऑफिशियल्स इज करंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन। यानी वो मामला जिसको हमने उठाया था और जिसके बारे में हमने कहा कि ये करप्शन बाकायदा हुई है, ये बैंक बनाकर सारी कमाई की जा रही है, मुसलसल लोगों को प्रॉफिट पे पैसे दिए जाते हैं और फिर सूद पे आगे से आगे चल रहा है, उसके बारे में लोक विरसा इंतजामिया ने आज RTI के जवाब में ये जवाब दिया है कि वो मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है और हम जो है ना वो देख रहे हैं इस मामले को। और जो रिस्पॉन्सिबल है फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम ये फैसला कर रहे हैं कि किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसकी, यानी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है। उसके बाद अगली बात
जो उसके बाद है, उसके बाद उन्होंने फिर वही आर्टिकल 7 का सहारा लिया और उन्होंने कहा है कि जी आर्टिकल 7 के तहत जो आपने दीगर मालूमात मांगी हैं वो आर्टिकल 7 के अंडर आती हैं। अच्छा, वो दीगर मालूमात क्या थी? टिकट किससे छपवाए, कितने छपवाए, कहां से छपवाए, ऑडिट कहां से कराया, ऑडिट पैरा कहां है, ऑडिट की डिटेल्स कहां है, ये सारी चीजें जो मांगी गई थी वो आर्टिकल 7 का सहारा लेके फिर दोबारा एक मर्तबा लोक विरसा ने ये कहा है कि हम वो मालूमात मुहैया नहीं कर सकते क्योंकि वो सीक्रेट एक्ट के तहत आती हैं, हमें ना बताएं लेकिन हुकूमत ऑडिटर को तो बताए। जी मलिक मोहम्मद नवाज शौकी साहब, इसके बाद जो एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, और सबसे अहम बात, ये पहली मर्तबा नाजरीन ये हुआ है कि डॉक्टर मोहम्मद वकार सलीम साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जो है वो मलिक मोहम्मद नवाज शौकी साहब को जो है वो वाया अपने ऑटोग्राफ के साथ जो है वो जवाब दिया है। और तीसरी जो इनकी एक और आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, उसमें भी यही कहा गया है कि 1974 में जो है वो लोक विरसा बना। लोक मेला जो है वो ऑर्गेनाइज होता है, हर साल होता है और लोक विरसा के तहत होता है हर साल, लेकिन लोक विरसा के तहत होता है। और उसका भी जो रिकॉर्ड, आप मजीद दीगर रिकॉर्ड मांग रहे हैं जो हमने नाजरीन आप देख सकते हैं कि हमने जिस दिन ये आरटीआई फाइल की थी उसके ऊपर बड़ा तफसीली एक प्रोग्राम किया था कि उसके अंदर क्या क्या सवाल जो है वो आपने रखा है, तो उसके ऊपर ये जो है ना तफसीलात आपके सामने मौजूद है। जी मलिक मोहम्मद नवाज शौकी साहब, आर्टिकल 7 के तहत आपको डाटा नहीं दिया जा सकता क्योंकि पर्सनल है। इंशाल्लाह मिलेगा, बहुत शुक्रिया है। मेरा ख्याल है मैं छोटा जा क्लिप पे इस 2025 वाले मेले का जिद के एक कहते सन ना कि जी लोग इस जिस वजह तो हाई कोर्ट फिर मैंने जाना पिया, आपकी एंट्री बैन कर दी गई थी ना, उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने आपकी एंट्री भी ओपन की और फिर कहा कि आप किसी को कवरेज करने से नहीं रोक सकते, यही बात। अब मसला पता है क्या हुआ है, तो थोड़ा सा वो फुटेज देख ले। जी जी देखें नाज़रीन। नाज़रीन ये है जी टिकटों की हालत, आप देख सकते हैं कहाँ तक लोग खड़े हैं और ये देख लें ये सारे टिकटों की लाइनों में हैं। ये देखें ज़रा, ये टिकटों की लाइन है जी। ये हिसाब लगा लें कि ये जहाँ तक नज़र पड़ती है ये एंट्री टिकट की है। नाज़रीन रश का आलम देख सकते हैं जी, जहाँ तक नज़र पड़ती है रश ही रश है, आप देख सकते हैं। ये ये जी 8 इसमें पीस हैं और 200 रुपए की प्लेट है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप। कितना रेंट दी है? 4 लाख माशाल्लाह। कितने बाई कितने का है ये? 8 बाई 8 का है ये। ठीक है जी, बड़ा टेस्ट आपका अच्छा था भाई, थैंक यू। ये देखें और माशाल्लाह ये रश देखें जी, और हर तरफ यही है और ये देख सकते हैं आप। अच्छा बेटा एक नाज़रीन, जिस वक्त हम आए हैं मगरिब होने वाली थी, अब देखें टिकटों का रश, अभी भी लाइनें कहाँ तक लगी हुई हैं, ये आपको अंदाज़ा इस चीज़ से हो सकता है। और ये देख लें आप कि कहाँ तक लाइनें हैं, और वो मैक के भाई सीधा करवा रहा है। और ये देख लें ये देखें, ये सारा टिकटों का लाइनें हैं। ये सारा आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी लाइनें हैं।
आप देख सकते हैं जी, इतनी बड़ी लाइन है जनाब टिकटों की। ये देख सकते हैं उधर से लेकर इधर तक, और ये लोग भी इसी तरह इंतज़ार में खड़े हैं। और आप देख सकते हैं जी, ये है टिकट बक्स, और ये 2 जगह पे है। अब देखें कितना रश है, और ये आगे भी यही है। ये देखें ये सारे लोग। यार ये वाली कौन सी मेल वाली लाइन है? चो साहब देखो 24 घंटे ए लाना लग गया रही हाँ सर, ब्लैक लोग करते रहे टिकट ब्लैक इन कमाइयां की पैदा से उस चीज आज छोड़ देने। अच्छा, इसका रिकॉर्ड भी मांगा था कि किस अकाउंट में पैसे आए हैं। सुने ना ये कैश की कलेक्शन है सारी सर, मैं अभी कैश की कलेक्शन को साबित करना, आपने ये तो माना ना, चलें ये तो माना कि आपने 22 करोड़ 77 लाख रुपया 5 साल में कमाया है, इदारा खसारे में नहीं है, इदारा नुकसान में नहीं है, तो पैसा इसका मतलब ये हुआ कि पैसे आए जरूर है। अब आगे चले आप 22 करोड़ का हिसाब देंगे ना। सुने ये बड़ा कुछ निकलेगा आज। हाँ। पहली बात तो ये है कि ईडी वकास साहब ने ये जहमत कर दी कि सिग्नेचर, वरना उसने तो स्टाइल ही हो रहे ना, तूती बोलता है उनका है जनाब। ना। अच्छा हुण अज भी कमीशन दे विच चीफ साहब जिहड़े ना उन्होंने कहा कि यार, मैं कहा सर मैं ते लोगों दी दुआवां लेना, मैनूं दुआवां की जरूरत है, लोग मैनूं दे देन मैं तुहानूं। हुण मसला पता जी की है सर, मामला ये है कि ये जिहड़ियां दाएं बाएं मार देन ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਖਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਹਰਜਾਨਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੇਜਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ, ਹਰਜਾਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਸਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਨੂੰ, जाहिर है साला वकील की राइट फीस है। है, वो वकील की फीस है। हाँ। आपकी ज़हनी तौर पर आपको तकलीफ दी जाती है, आपको मुख्तलिफ जगह पर बुलाया जाता है, आपको हरासा किया जाता है, आपको प्रेशराइज किया जाता है, उसकी जाहिर है आपको ज़हनी कोफ्त होती है। मुझे बताएं कि ये जो उन्होंने जवाब दिया है, ये तो कहे ना दुकान किसी सब्जी पे कि जनाब हमें दे दे गाजर, वो कद्दू दे दे। हाँ। ये जवाब तो वो ही मिले ना मेरे अल्लाह ने। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम कद्दू तो आया ना मार्केट में। नाजरीन, मलिक मोहम्मद नवाज शौकी साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपके सामने तमाम तफसीलात हैं, इसको मजीद फॉलो अप करते रहेंगे और आपको मजीद तफसीलात भी देंगे। अभी फिलहाल तक के लिए मसूद चौधरी को और मलिक नवाज शौकी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए शौकी टीवी, दोबारा हाजिर होते हैं।